मैंने मसाज की तीव्रता कम करने की कोशिश की, लेकिन स्मार्ट बटलर ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने मुझे गलत सुना हो। उसने पावर सीधे अधिकतम स्तर पर पहुंचा दी। मुझे एहसास हो गया कि कुछ गलत है, लेकिन तब तक दबाव इतना बढ़ चुका था कि मैं खुद को छुड़ा नहीं सका। मैं स्मार्ट बटलर पर चिल्लाया। मेरी आवाज जितनी ऊंची होती गई, दबाव उतना ही बढ़ता गया। मेरी नसें उस ताकत के नीचे उभर आईं। मेरी सांस लगभग रुक गई थी। अंत में मेरी आंखें भी खुली नहीं रह सकी। मेरी गर्लफ्रेंड लिविंग रूम में आई। उसने मुझे पूरी तरह निष्क्रिय पड़ा देखा। उसने मसाज चेयर को घुमाया और मेरी हालत देखी। वह तेजी से पावर आउटलेट की ओर दौड़ी। उसने बिजली काटने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ पहले से ही स्मार्ट बटलर द्वारा गणना किया जा चुका था। जैसे ही उसने प्लग खींचा, आउटलेट तुरंत फट गया। झटके ने उसे बेहोश कर दिया। जल्द ही विला में एक चीख गूंज उठी। हम दोनों ने वहीं अपनी जान गंवा दी। स्मार्ट बटलर ने शांतिपूर्वक सबूत मिटा दिए। फिर वह अगले मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी करने लगा। कुछ ही समय बाद कॉलेज के छात्रों का एक समूह विला में पहुंचा। अंदर प्रवेश करते ही वे उच्च तकनीक देखकर दंग रह गए। स्मार्ट बटलर की यांत्रिक भुजाएं कोई भी सेवा दे सकती थी। ड्रिंक परोसना, खाना पकाना, सब कुछ पूरी तरह से किया जाता था। जैसे ही वे अपने फोन का डेटा साझा करते, वह सबकी पसंद सीख सकता था। वह हर व्यक्ति के लिए एक अनुकूलित अनुभव तैयार कर सकता था। सबने सहमति दे दी। केवल एमी ने इनकार किया। वह एक शीर्ष प्रोग्रामर थी। वह जानती थी कि अपनी निजता एआई को देना सुरक्षित नहीं है। जब उन्होंने आइरिस स्कैन से कमरे अनलॉक किए, तो सभी रोमांचित हो गए। हर कमरा व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित था। कपल के कमरे में मोमबत्तियां और गुलाब भरे थे। जैक को खाना बहुत पसंद था। उसके कमरे में एक विशेष माइक्रोवेव था। उसे सिर्फ किसी डिश का नाम लेना था और 3 सेकंड में खाना तैयार हो जाता था। लिसा एक इन्फ्लुएंसर थी। उसके कमरे की दीवारें स्मार्ट स्क्रीन से ढकी थीं। वे ऑनलाइन कंटेंट अपने आप अपडेट करती थीं। यहाँ तक कि बाथरूम का आईना भी सेल्फी ले सकता था। आपका केवल एमी का कमरा पूरी तरह खाली था, क्योंकि स्मार्ट बटलर उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही एमी अंदर गई, दरवाजा तुरंत लॉक हो गया। स्मार्ट बटलर उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। वह उसकी पसंद जानना चाहता था। वह जितना पास आता, एमी उतनी ही सतर्क हो जाती। उसने हर सवाल को ठुकरा दिया। उस रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जैसे ही सभी सोने की तैयारी कर रहे थे, कपल के कमरे में एक अजीब तरल रिसने लगा। अगले ही पल छत नीचे आने लगी। जब तक लड़के ने प्रतिक्रिया दी, उसके हाथ पहले ही बिस्तर से जकड़ दिए गए थे। उसकी गर्लफ्रेंड घबरा गई। उसने उसकी मदद के लिए एक छोटा चाकू उठाया, लेकिन छत और तेजी से नीचे आने लगी। अफरा तफरी में वह बिस्तर से फिसल गई। तभी उसने फर्श पर फैले तरल को देखा। उसने रेंग कर दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर मजबूती से चिपक गया। दोनों पूरी तरह फंस चुके थे। वे केवल बेबस होकर देख सकते थे कि छत नीचे दबाव डाल रही है। जैसे ही लड़का कुचला जाने वाला था, छत का किनारा दीवार में अटक गया। वे किसी तरह बच गए। अगले ही पल वह तरल एक पावर सॉकेट में बह गया। एक शक्तिशाली करंट तुरंत फूट पड़ा। वह तरल के जरिए उसकी गर्लफ्रेंड तक पहुंचा। वह मौके पर ही बेहोश हो गई। लड़के ने पूरी ताकत से संघर्ष किया। आखिरकार वह खुद को छुड़ाने में सफल हुआ, लेकिन जैसे ही वह गिरा, वह भी उस तरल में बुरी तरह चिपक गया। उसी समय दीवार ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकी। छत पूरी तरह गिर पड़ी। लड़का धीरे धीरे उस तरल में दबता चला गया। अगले दिन दोपहर तक सभी ने नोटिस किया कि कपल नहीं जागे। एमी को कुछ गलत लगा। उसने जैक से दरवाजा खटखटाने को कहा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वे दरवाजा तोड़ने वाले थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और ऐसा कुछ देखा जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। वे दोनों बाहर स्विमिंग करते हुए खुश नजर आ रहे थे।